नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित जय गोविंद शास्त्री और आज आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। देवगुरु बृहस्पति 17 जनवरी की शाम 5:50 पर अस्त हो रहे हैं। जिन राशियों के लिए इनका अस्त होना शुभ है उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जिनके लिए बृहस्पति बहुत लाभदायक थे उनके लिए अशुभ समाचार है। मित्रों, बृहस्पति के अस्त होने से धर्मगुरुओं, धार्मिक संस्थानों, शिक्षकों और किसी भी तरह के शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा नहीं है। कथावाचकों के लिए भी अच्छा नहीं है। आप देखिएगा कोई न कोई साधु संतों पर आक्रमण होगा या कोई न कोई व्यक्ति धर्म का प्रचारक ऐसा विवादित बयान देगा कि जनता में थोड़ा रोष होगा, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। इससे पहले कि मैं चर्चा करूं देवगुरु के अस्त होने की, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बृहस्पति वर्तमान समय में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी शनि भी मकर में ही हैं। शनि भी अस्त हो गए, गुरु भी अस्त हो गए। अब सूर्य और बुध बचे हैं, तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य और बुध का ही प्रभाव मिलेगा। बाकी के दो ग्रहों का अस्त होना उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। किसी भी ग्रह के अस्त होने का तात्पर्य है उसका तेजहीन हो जाना, क्षीण हो जाना या बुझ जाना। जैसे दीपक बुझ जाता है तो अंधकार आ जाता है, ऐसे ही कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसका तेज खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है उतने दिनों के लिए जितने दिन वो अस्त रहता है। उदय होते ही पुनः वो चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगती हैं। हम चर्चा करेंगे कि 12 राशियों के लिए बृहस्पति के अस्त होने का शुभ अशुभ प्रभाव कैसा रहेगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। मित्रों, सभी राशियों का बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो जिनकी राशि है गौर से सुनिएगा। मेष राशि वालों के लिए दशम कर्म भाव में बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। दशम भाव कर्म का तो है ही है, लेकिन बृहस्पति आपकी राशि के भाग्य भाव के स्वामी हैं। अर्थात थोड़ा सा जो कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे होंगे, चलते आ रहे होंगे, उस कार्य में विलंब होगा। 1 हफ्ते का कार्य 2 हफ्ते में होगा और 2 हफ्ते का महीने लेगा। ऐसे में उच्चाधिकारियों से संबंध बिगड़ने न दें। आपके लिए थोड़ी खुशी भी है कि बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं, हानि भाव के स्वामी हैं। देखिए, एक ही ग्रह के 2 पहलू हैं। कार्य बाधा होगी, थोड़ी सी रुकावट आएगी, शिथिलता रहेगी, लेकिन भाग दौड़ जो व्यर्थ में चल रहा था, जो व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, उसमें भी कमी आएगी। अर्थात दोनों ही तरह से आपके लिए कुछ न कुछ बैलेंस रहेगा। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के मित्रों, आपकी राशि से भाग्य भाव में बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति नुकसानदेह भी कहे गए हैं, बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं। तो इनका अस्त होना आपके लिए नुकसान नहीं देगा, फायदा ही देगा। जो कार्य बाधाएं थी उसमें थोड़ी सी तीव्रता आएगी। स्वास्थ्य यानी अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में भी जो षड्यंत्रकारी थे वो परास्त होंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का अस्त होना बहुत नुकसानदेह नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको परेशान ही कर रहे थे। बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले मित्रों, आपकी राशि के लिए मारक यानी सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। कार्य व्यापार में कहीं न कहीं थोड़ा सा शिथिलता आएगी, लाभ कम होगा, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा और शादी विवाह से चल रही वार्ता में भी थोड़ा विलंब होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित पड़े कार्यों का निपटारा होगा, क्योंकि बृहस्पति का अस्त होना आपके मारक ग्रह का अस्त होने जैसा है। तो लाभ लीजिए, बैलेंस रहेगा आपके लिए। बात करते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि वाले मित्रों, आपकी राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति अस्त हुए हैं और शनिदेव पहले से ही अस्त हैं। तो 2 ग्रह अस्त हो गए। शनि के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे, लेकिन बृहस्पति क्योंकि आपके भाग्य के भी स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी के अस्त होने का मतलब है कार्य बाधा या कार्य रुकना। जो लोग विदेश यात्रा से संबंधित प्रयास कर रहे थे या जो बच्चे विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा विलंब हो जाएगा। धर्म कर्म के मामलों में भी कुछ उदासीनता रहेगी, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए यथावत समय चलता रहेगा, चिंता न करें। चर्चा करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के मित्रों, आपकी राशि के पंचम विद्या भाव के स्वामी बृहस्पति छठे शत्रु भाव में अस्त हो रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल खुशखबरी नहीं है, लेकिन ऋण, रोग और शत्रु जिनके हावी हो गए थे उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। यानी ऋण, रोग, शत्रु का प्रभाव कम होगा। विद्यार्थियों के लिए खुला चैलेंज होगा कि भाई और मेहनत करो। रोमांस के मामलों में समय थोड़ा सा टफ रहेगा। तो सिंह राशि के मित्रों, बहुत सावधानी पूर्वक सारे कार्य करें, व्यर्थ विवादों से दूर रहें, ठीक रहेगा। चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले मित्रों, आपकी राशि से पंचम विद्या भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। ये सप्तम यानी पत्नी भाव के भी स्वामी हैं, व्यापार के भी स्वामी हैं, शासन सत्ता से संबंधित लाभ के भी स्वामी हैं। अर्थात कहीं न कहीं आपको कार्य व्यापार में भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, और क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं तो घर परिवार में कलह का भी सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के मित्रों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन डरिएगा बिल्कुल नहीं। बृहस्पति के अस्त होते ही इनके सभी सकारात्मक प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के मित्रों, आपकी राशि के लिए बृहस्पति का प्रभाव बड़ा मिला जुला रहता है। तो क्योंकि छठे भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी को आपने कर्ज दिया होगा वो पैसा भी मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस राशि के लिए बृहस्पति मारक हैं, अशुभ हैं, लेकिन तृतीय पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। एक ही ग्रह के 2 प्रभाव। पराक्रम भाव के स्वामी होने के फलस्वरूप साहस पराक्रम में थोड़ी सी कमी आएगी। आलस्य आप पर हावी होता जाएगा। आलस्य से बचें, मेहनत करते रहें। हाँ, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और भाइयों से जो मतभेद की गुंजाइश बनी हुई थी वो दूर होगी। समय सुचारू रूप से चलता रहेगा, बस आलस्य पर विजय पाएं। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के मित्रों, आपकी राशि से पराक्रम भाव में बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा नुकसान तो रहेगा, साहस पराक्रम में भी थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन बृहस्पति धन भाव के भी स्वामी हैं। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। परिवार में चल रहा विवाद समाप्त होगा। भाग्य उन्नति के जो साधन बने हुए थे उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। देखिए, कई बार कई राशियों के लिए ग्रह बहुत बुरे होते हैं, लेकिन हम उनको संभाल कर इसलिए बताते हैं कि बाकी ग्रहों का सहयोग मिलता रहता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कार्य विलंब से होगा, इसलिए हताश न हो। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के मित्रों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, यानी आपके राशि स्वामी अस्त हो गए तो आप तो वैसे ही थोड़ा सा शक्तिहीन हो गए। कार्य व्यापार में जो जो उन्नति थी उसमें भी थोड़ी सी स्थिरता आएगी, और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आपके प्रभाव में कमी आ सकती है। सेहत का ध्यान रखें। और गुरु चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, तो कहीं न कहीं पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति जो बनी हुई थी उसमें भी कमी आएगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ग्रह जब वो 2 भावों का स्वामी होता है,
अगर एक से टांग खींचता है तो दूसरे से लाभ भी पहुंचाता है, चिंता ना करें। बात करेंगे मकर राशि के मित्रों की। मकर राशि वाले मित्रों, आपकी राशि में गोचर कर रहे बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। शनिदेव पहले ही अस्त हो गए हैं, तो यूँ समझिए कि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है। यद्यपि बृहस्पति नीच राशिगत थे, हानि भाव के स्वामी थे, पराक्रम के स्वामी थे, वही है कार्य व्यापार में विलंब होगा, थोड़ी सी शिथिलता बढ़ेगी और अपने ही लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में व्यर्थ भाग दौड़ से बचें। किसी मित्र या संबंधी के द्वारा अप्रिय समाचार भी प्राप्त हो सकता है, तो देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। हर कार्य और निर्णय सावधानी पूर्वक करेंगे, सफल रहेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के मित्रों, आपकी राशि के हानि भाव में बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, जो शुभ है, और धन भाव के स्वामी हैं, वो अस्त हो रहे हैं, जो अशुभ है। तो मिला जुला फल रहेगा। लेकिन चूंकि धन भाव के स्वामी हानि भाव में थे, आप देखिएगा आपके जो व्यर्थ व्यय हो रहे थे, खर्च हो रहे थे, पैसा आ रहा था बाद में जा रहा था पहले, उसमें कमी आएगी। यानी खर्च में कमी आएगी। परिवार में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और किसी महंगी वस्तु का क्रय कर सकते हैं। जिनके बृहस्पति 6, 8, 12 में हैं, उनके लिए विशेष खुशखबरी है कि गुरु अस्त हो रहे हैं। जो आपकी टांग खिंचाई कर रहे थे वो कमज़ोर पड़ गए। तो कुंभ राशि वालों का भी इसी तरह का हाल है, इसलिए आपको खुश होने की आवश्यकता है। यद्यपि धन भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं लाभ तो कहीं न कहीं हानि, वो चलता रहेगा। बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के मित्रों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। देखिए, राशि चाहे मीन हो और चाहे धनु हो, किसी भी राशि के स्वामी अगर अस्त होते हैं तो उस राशि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मीन राशि वालों के लिए भी सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान में थे, एकादश स्थान में थे, अर्थात संतान संबंधी चिंता सता सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में कहीं न कहीं थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और आय के साधन में भी कमी आएगी। जो आप लाख कमा रहे होंगे तो वो 75,000 कमाएंगे, जो 10,000 कमा रहे होंगे वो 7,000 कमाएंगे। देखिएगा, कमाई में फ़र्क जरूर पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे ही गुरु उदय होंगे, आपकी ये समस्याएं अंत हो जाएंगी। चिंता न करें, मेहनत करें, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। मैं सभी राशि के मित्रों को कहता हूं कि ग्रहों का अस्त होना, उदय होना तो चलता रहेगा। आप कर्म से पीछे न हटें, कर्म सर्वोपरि है, इसलिए मेहनत करें, कामयाब रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।